कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में पैदल चल रहे हैं और इसके चलते उनके संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में भाग लेने की संभावना नहीं है। सूत्रों के मुताबिक संसद का शीतकालीन सत्र 7 दिसंबर से शुरू होकर के 29 दिसंबर तक चल सकता है। कांग्रेस प्रभारी और महासचिव जयराम रमेश ने कहा है कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा नहीं छोड़ेंगे। ये यात्रा अपने निर्धारित कार्यक्रम और लक्ष्य को पूरा करेगी। कन्याकुमारी से शुरू हुई ये यात्रा कर्नाटक, तेलंगाना के बाद अब महाराष्ट्र पहुंची है। गौरतलब है कि नवंबर के तीसरे हफ्ते में शुरू होने वाला संसद का सत्र इस बार गुजरात के चुनाव के चलते देरी से शुरू होगा। संसद के शीतकालीन सत्र के दिसंबर के पहले हफ्ते पुराने संसद भवन में शुरू होने और महीने के अंत तक चलने की संभावना है। संसद के शीतकालीन सत्र में राहुल गांधी के शामिल होने को लेकर के अटकलें लगाई जा रही थी और ये तकरीबन साफ हो गया था कि वो इस सत्र में शामिल नहीं होंगे। सूत्रों के अनुसार इस बार संसद के दिसंबर के पहले सप्ताह में शुरू होने की संभावना है। गुजरात विधानसभा चुनाव 1 और 5 दिसंबर को होंगे। वहीं गुजरात और हिमाचल प्रदेश दोनों राज्यों में मतगणना 8 दिसंबर को होगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा को राजनीति से अलग बताते हुए 7 सितंबर से कन्याकुमारी से शुरू किया है। यात्रा अब तक 4 राज्यों तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से गुजर चुकी है। यात्रा अभी महाराष्ट्र में है। कांग्रेस की 3750 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा 12 राज्यों से गुजरेगी। यह दक्षिण में कन्याकुमारी से उत्तर में कश्मीर तक 3750 किलोमीटर का सफर पूरा करेगी। इस यात्रा में कांग्रेस के अलावा कई अन्य दलों के नेता भी समर्थन में आए हुए हैं। यात्रा में लाखों लोगों के शामिल होने का दावा किया जा रहा है। वहीं कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की बात करें तो ये 7 सितंबर को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से भारत के सबसे दक्षिण भाग से शुरू हुई थी। 52 वर्षीय राहुल गांधी ने केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में अपनी निर्धारित पदयात्रा पूरी कर ली है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में जारी भारत जोड़ो यात्रा महाराष्ट्र में अपने छठे दिन शनिवार सुबह हिंगोली जिले के शेवला गांव से फिर शुरू हुई। लगभग 150 दिन की इस यात्रा के दौरान 3570 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी। जम्मू कश्मीर में समाप्त होने से पहले 12 राज्यों को होकर के गुजरेगी। पदयात्रा के दौरान महाराष्ट्र के 5 जिलों में 382 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी। 20 नवंबर को यह मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी। जातिगत जनगणना और आरक्षण पर कांग्रेस पार्टी के रुख के बारे में पूछे जाने पर जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने 2014 के इस मुद्दे पर लगातार एक ही स्थिति बनाई हुई है। कांग्रेस अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के मौजूदा आरक्षण को छेड़े बिना सभी समुदायों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए शिक्षा और रोजगार में आरक्षण का समर्थन करती है। साथ ही कांग्रेस नेता ने कहा कि पार्टी की मांग है कि जल्द से जल्द जातिगत जनगणना की जाए। उन्होंने कहा कि जब मुख्य जनगणना हुई है तो जातिगत जनगणना की भी जरूरत है। जातिगत जनगणना नहीं होगी तो आरक्षण लागू करने का आधार क्या रहेगा? जिस सूचना आधार पर आरक्षण दिया जाता है उसे अप टू डेट रखना होगा। हालांकि राहुल गांधी इसके पहले भी भारत जोड़ो यात्रा को काफी प्राथमिकता दिए थे और दे भी चुके हैं, क्योंकि कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के दौरान भी राहुल गांधी अपनी यात्रा जारी रखे हुए थे। साथ ही उन्होंने सिर्फ चुनाव में वोट डाला था, वो भी अपनी यात्रा के दरमियान। इसके बाद राहुल गांधी फिर नए अध्यक्ष से मिलने दिल्ली आए हुए थे। अब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के चक्कर में संसद के शीतकालीन सत्र को भी भूल गए हैं। हालांकि राहुल गांधी को यह बात अच्छे से पता है कि अगर वो इस समय भारत जोड़ो यात्रा में अपना समय देंगे तो इसका फायदा उनको स्वाभाविक है कि ज्यादा मिलेगा, क्योंकि संसद से तो राहुल गांधी ने कई बार प्रयास किया है कि वो अपने साथ आम जनता को जोड़े, लेकिन उसमें उनको सफलता नहीं मिली। और यही कारण है कि राहुल गांधी को जमीन पर उतर करके भारत जोड़ो यात्रा के जरिए आम लोगों से जुड़ने का प्रयास करना पड़ा। और यही कारण है कि पहले वो चुनाव से दूरी बना लिए थे, अब वो संसद के शीतकालीन सत्र से भी दूरी बना रहे हैं। इनका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा आगे चल करके ये देखना दिलचस्प होगा। हालांकि इसके पहले भी जब राहुल गांधी थे तो उन्होंने मुख्य विपक्षी पार्टी के नेता के तौर पर अपने आप को दूरी बना ली थी। फिलहाल राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा से कोई समझौता नहीं करना चाहते और इसीलिए वो संसद का शीतकालीन सत्र भी भूल चुके हैं और वो अब लगातार अपनी यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं। फिलहाल इस यात्रा को लेकर के और राहुल गांधी की इस पूरे कार्यप्रणाली को लेकर के आपकी प्रतिक्रिया क्या है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।